Hello students, you are approaching towards your competitive exams. Here are some important tricks for you to solve MCQ in exams. First and the most important of all strategy or trick is the time management during exam. Divide your time in 3 stages. अगर आपका एग्जाम 3 hours का है, then in first 45 minutes do only sure questions. जिन क्वेश्चंस के लिए आप 100% कॉन्फिडेंट हैं उन क्वेश्चंस को फर्स्ट स्टेज में अटेम्प्ट कीजिए. देन अटेम्प्ट क्वेश्चंस जिनका आपको आइडिया हो बट स्लाइटली टाइम कंज्यूमिंग हो ड्यूरिंग द नेक्स्ट 90 मिनट्स. एंड फाइनली इन द लास्ट 45 मिनट्स ट्राई टू सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चंस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू स्टार्ट रीडिंग द पेपर केयरफुली फ्रॉम ईजी सेक्शन. अगर आपके पेपर में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं देन स्टार्ट स्कैनिंग द पेपर फ्रॉम द सब्जेक्ट इन विच यू आर द मास्टर और योर प्रिपरेशन इज़ द बेस्ट. और आपकी स्ट्रेटजी रहेगी यहाँ पर डू एंड स्किप. जो क्वेश्चंस इजी हैं आपको आते हैं उन्हें करते जाइए एंड स्किप द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. रीडिंग करते समय जो क्वेश्चंस आप स्किप कर रहे हैं और क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम है उन पर M लिखते जाएं और जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं उन पर D मेंशन कर दीजिए ताकि सेकंड एंड थर्ड स्टेज पर उनको सॉल्व कर पाएं. इस टाइप की स्ट्रेटजी के लिए आपको अभी से ही प्रैक्टिस करना होगा. एक बात का ध्यान रहे, जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके हैं एंड आप कॉन्फिडेंट हैं उन्हें साथ साथ OMR शीट पर करते जाएं, बात के लिए उन्हें ना छोड़ें. सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए स्मार्ट रीडिंग ज़रूरी है. स्मार्ट रीडिंग का मतलब है रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड अंडरलाइन द कीवर्ड्स. जैसे अगर क्वेश्चन में मेंशन है फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट या मेंशन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट या फिर मेंशन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू, देन इनकरेक्ट, करेक्ट एंड नॉट ट्रू जैसे सभी कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते जाएं इन द फर्स्ट स्टेज ओनली. इस स्मार्ट ट्रिक से आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करने में आसानी होगी जब आप सेकेंड एंड थर्ड स्टेज पर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे. डू नॉट एज्यूम एनी पैटर्न. कोई भी एक पैटर्न को माइंड में मत रखिए. कोई भी एग्जाम में क्वेश्चंस के आंसर्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 4 क्वेश्चंस के आंसर्स अगर BCDA हैं तो ज़रूरी नहीं कि नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस के आंसर का पैटर्न फिर से BCDA ही होगा. सो प्लीज़ अवॉइड इट, डोंट फॉलो इट. इसे माइंड से बिल्कुल निकाल दें. लेट अस सी कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे टू सॉल्व MCQs. मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ सॉल्विंग MCQ इज एलिमिनेशन मेथड. रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचना. फॉर एग्जाम्पल सी दिस क्वेश्चन, द रेजर्वॉयर फॉर गैशियस टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल एग्जिस्ट इन. यहाँ इंपॉर्टेंट कीवर्ड है गैशियस टाइप की बायोजियोकेमिकल साइकिल. इस कंडीशन में हम डी ऑप्शन लिथोस्फीयर को सीधा एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज लिथोस्फीयर इज सॉलिड अर्थ क्रस्ट. Now come to rest of the options. Option A and option C, stratosphere and ionosphere, ये दोनों gaseous हैं and atmosphere के ही part हैं. Thus we can also eliminate A and C and finally we can click to B. It is atmosphere, which is the reservoir for gaseous type of biogeochemical cycle. Chances of answer being all of above are more as per analysis. Don't ignore this option. अगर ऑप्शंस में all of above लिखा है तो एटलीस्ट 2 ऑप्शंस जरूर चेक करें. एकदम ऑप्शन A सही देखकर उस पर मार्क ना करें. एग्जाम्पल देखिए, कैफीन इज अ स्टिमुलेंट प्रेजेंट इन. ऑप्शन A है इट इज़ कॉफ़ी. दिस इज करेक्ट चॉइस. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसी ऑप्शन को मार्क करेंगे और आगे चल पड़ेंगे. बट नो, आप दूसरी ऑप्शन भी चेक करेंगे. यहाँ पर अगर आपको 2 ऑप्शंस क्वेश्चन के साथ जाती दिख रही हैं और आप उनके लिए श्योर भी हैं, देन गो फॉर ऑप्शन ऑल ऑफ अबव. दिस विल बी योर बेस्ट चॉइस.
ऑप्शन में अगर नन ऑफ द अबव हो देन इसके करेक्ट होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। बिना वेरीफाई किए इस पर टिक ना लगाएं। अगर आप पेपर सेटर की साइकोलॉजी को समझें तो उनके लिए भी यह बहुत डिफ़िकल्ट है कि एक क्वेश्चन के सारी ऑप्शंस रॉन्ग लिखें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, नन ऑफ द अबव इज नॉट द करेक्ट आंसर, हेयर द करेक्ट चॉइस इज सी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आंसर करने से पहले आप चेक करेंगे वो है डायमेंशंस और यूनिट्स। यू कैन फिल्टर, यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस बाय लुकिंग एट डायमेंशंस ऑल्सो। सी द क्वेश्चन, यू हैव टू कैलकुलेट द डेथ रेट ऑफ फ्रूट फ्लाइज इन अ वीक। यहाँ इंपॉर्टेंट क्लू है इन अ वीक। यू कैन ईजिली फिल्टर ऑप्शंस बी एंड ऑप्शन डी, जहाँ डेथ रेट की डायमेंशन मेंशन है इंडिविजुअल पर ईयर। सो इन दिस वे यू कम वेरी क्लोज टू द करेक्ट आंसर। आपको अब करना क्या है? ओनली यू हैव टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड यू विल डेफिनेटली गेट द करेक्ट आंसर। इन केस ऑफ डेफिनेशंस, जिस ऑप्शन में लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट हो उसके करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। याद रखिए, किसी भी टर्म की डेफिनेशन को शॉर्ट कीवर्ड्स में नहीं लिखा जाता। पेपर सेटर विल ऑलवेज राइट complete definition with all details as per text. For example, in a given question, the term biomagnification refers to the increase in concentration of non-degradable pollutants as they pass through food chain. So, D is the correct option for the given question where complete definition of biomagnification is given. अगर आप एलिमिनेशन मेथड से कोई भी ऑप्शन क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें। इफ़ यू आर अनेबल टू एलिमिनेट एनी ऑप्शन देन डोंट अटेम्प्ट इट अनलेस यू हैव डन क्वेश्चंस लेस देन रिक्वायर्ड फॉर डिजायर्ड कट ऑफ। अगर आपने अभी तक बहुत ही कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, आप कट ऑफ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, देन ओनली गो फॉर गेस वर्क। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, आप उन्हीं क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंटली कर पाओगे जो आप पहले देख चुके हो, जो आप पहले कर चुके हो। यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली इफ़ यू हैव सीन दैट क्वेश्चन बिफोर। नए क्वेश्चन को करने में आपको डिफ़िकल्टी होगी। सो फॉर दैट practice maximum numbers of MCQs, give mock tests, do test series as many as you can until you achieve excellent score. Surely you will be able to crack the exam. Good luck to all of you. Work hard and you will definitely make it. Thank you very much. Thank you very much for staying with me. Thank you so much.